आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोलन कैंसर। कोलन कैंसर को कोलोरेक्टल कैंसर भी कहते हैं। अब इसका डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन में इट रिफर्स टू मैलिग्नेंसी ऑफ कोलन एंड रेक्टम। यह जो कैंसर होता है ये एक मैलिग्नेंट कैंसर होता है और यह कोलन और रेक्टम में होता है। इट इज़ ए मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द इनर वॉल द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के इनर वॉल में यह मैलिग्नेंट ट्यूमर उपस्थित होता है और मोस्ट ऑफ केसेस ऑफ कोलन कैंसर begins of small non-cancerous benign clumps of cells called adenomatous polyps. Over time, some of these polyps become colon cancer. और यह जो होता है मोस्ट केसेस देखा जाता है कोलन कैंसर में, यह एक ना फैलने वाला एक स्मॉल कैंसर होता है और जिसमें यह क्लम्स ऑफ सेल्स, यह जो होता है क्लम्स ऑफ सेल्स कहा जाता है और क्लम्स ऑफ सेल्स को एडिनोमेटस पॉलिप्स के नाम से भी जाना जाता है। और यह कुछ टाइम ओवर टाइम सम ऑफ दीज पॉलिप्स बिकम्स कोलन कैंसर। यह कुछ टाइम के बाद यह जो होता है पॉलिप्स कोलन कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। और रिस्क फैक्टर क्या होता है? रिस्क फैक्टर जो होता है इसे इटियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है और इसे कॉज भी कह सकते हैं। और इसका मीन्स ये होता है मतलब किस किस वजह से ये हो सकता है। तो इसमें है एज 40 ईयर्स और एबव। इसमें जो होता है कि जो 40 ईयर्स से एबव के मतलब लोग होते हैं उनमें देखने को ज़्यादा मिलता है। और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, और इसमें जैसे कि हिस्ट्री उसके कोलोरेक्टल कैंसर की जो हिस्ट्री है प्रीवियस माने पहले ही हुई रही हो, इसके मतलब तब भी हो सकता है। और फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि पहले जिसे अपना हमारे फैमिली में किसी को हुआ हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। और हाई फैट एंड लो रेसिड डाइट, जो ये होता है हाई फैटी डाइट लेने से भी होता है और लो रेसिड डाइट लेने से भी हो सकता है। लिविंग इन हाई इंडस्ट्रियल अर्बन सोसाइटी, जो अर्बन सोसाइटी होती है इसका मीन्स ये होता है कि जो शहर के लोग होते हैं उसमें जैसे शहर में इंडस्ट्रियलाइज्ड जो होता है, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो लोग रह रहे होते हैं तो उनके उसकी इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। इंटेक ऑफ फैटी डाइट और मीट, और जो हाई फैटी डाइट लेते हैं या फिर मीट को ज़्यादा खाने की वजह से भी हो सकता है। ऑबेसिटी मीन्स मोटापा, ज़्यादा मोटापा होने के कारण भी हो सकता है कोलन कैंसर। स्मोकिंग करने से, जैसे सिगरेट, बीड़ी ये सब पीने से भी होता है। और लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कोलन पॉलिप्स के कारण भी हो सकता है। अब इसका देखते हैं साइन एंड सिम्टम। इसके क्या क्या, जब कोलन कैंसर हो जाता है तो उसके क्या क्या साइन दिखने लगते हैं, मतलब क्या क्या लक्षण दिखते हैं। तो इसमें रेक्टल ब्लीडिंग, जो रेक्टल वाला पार्ट होता है वहाँ से ब्लीडिंग दिखाई देने लगती है, मतलब ब्लीडिंग होने लगती है। और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जो आंत होता है उसमें रुकावट होने लगता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है उसमें। और एब्डोमिनल पेन का मतलब होता है कि हमारे पेट में दर्द महसूस होने लगेगा। और वेट लॉस होगा, जिसको रेक्टल कैंसर होगा उसका मतलब वज़न घटने लगता है।
और एनोरेक्जिया मीन्स होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये जो होता है इसमें हमें भूख की अनुभूति कम होने लगती है, मतलब भूख नहीं लगती है उसमें। और नोजिया होने लगता है। नोजिया मीन्स जैसे वोमिटिंग नहीं होता है, बस वोमिटिंग मतलब पलटी करने का हमेशा जी मिचल जाता है, उसमें पलटी होती नहीं है नोजिया में। और जो वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग में जैसे फूड के कंटेंट जो होते हैं वो माउथ के थ्रू बाहर होने लगते हैं और वोमिटिंग भी होने लगती है। और एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। एनीमिया जैसे मतलब ब्लड की कमी हो जाना। और पल्पेबल मास, और उसको जहाँ रेक्टल कैंसर हुआ वहाँ अगर टच करेंगे तो वहाँ मांस की तरह महसूस होगा। और डायरिया दिखेगी, डायरिया कंडीशन दिखने लगेगी। कॉन्स्टिपेशन, और उस पेशेंट को कब्ज की शिकायत होने लगती है। और ब्लैक स्टूल, उसमें ब्लैक स्टूल भी पास आउट करता है। स्टूल मीन्स मल, जो मतलब ब्लैक कलर का मल त्याग करता है। और ब्लड इन स्टूल, और जो मल होता है उसके साथ में ब्लड भी दिखाई देने लगते हैं। ये हो गया साइन एंड सिम्टम। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या हो गया? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मीन्स ये होता है कि हम उसके जांच कैसे करते हैं। तो उसके मतलब जांच क्या क्या हम करते हैं रेक्टल कैंसर में। तो इसमें पहले हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन का मतलब ये होता है